जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक महीने की पहली एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महीने की पहली एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है, इस दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवों के संरक्षक, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया आप इस पवित्र ज्ञान को मुझे प्रदान करें। इस पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप ध्यान से सुने। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि यह सभी पापों का नाश करने वाली है और आध्यात्मिक लोक का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब मैं आपसे इसकी कथा और इसकी महिमा का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, मुचुकुंद नाम के एक महान राजा थे, जो कि इंद्र, यमराज, वरुण और असुर राज रावण के भाई विभीषण के मित्र थे। राजा मुचुकुंद सत्यव्रता और सदैव मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते थे। धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं थी। राजा मुचुकुंद की पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जो कि एक पवित्र नदी है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक बार एकादशी के दिन शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। उसे देखकर तो उसकी पत्नी चंद्रभागा बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, इसीलिए पूरे दिन का व्रत पालन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए उसने अपने पति से कहा कि मेरे पिता एकादशी व्रत पालन के प्रति बहुत कठोर हैं। वे दशमी तिथि पर ही ढोल नगाड़ों के साथ ये घोषणा करवा देते हैं कि कल एकादशी है और कल सभी लोग उपवास करेंगे, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। शोभन ने नगाड़ों की आवाज़ सुनी और अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूं और साथ ही तुम्हारे पिता की बात भी रह जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब चंद्रभागा कहने लगी, मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में तो एकादशी के दिन हाथी, घोड़ों, पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता, फिर मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या है। तो फिर आप यहाँ पर एकादशी व्रत पालन से कैसे बच सकते हैं? आपको जो भी करना है कृपया शीघ्र करें और दृढ़ता से निर्णय लें। तब राजकुमार शोभन कहने लगा, ठीक है, मैंने एकादशी व्रत पालन का निर्णय कर लिया है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। शोभन ने एकादशी व्रत का पालन करने का बड़ा प्रयास किया, परंतु अत्यधिक और असहनीय भूख के कारण वह व्याकुल हो गया। अंततः सूर्यास्त का समय भी आ गया। सभी वैष्णव भक्तों ने रात्रि भर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना का आनंद लिया। रात्रि में जागरण किया, कीर्तन किया, किंतु राजकुमार के लिए तो वह रात्रि पूर्णतया असहनीय हो गई। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ, तब राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी। राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद का शरीर नदी में बहा दिया, किंतु उन्होंने अपनी पुत्री को सती होने से रोक लिया। चंद्रभागा अपनी शुद्धता का पालन करते हुए अब अपने पिता के घर में ही रहने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, क्योंकि शोभन की मृत्यु रमा एकादशी के पालन करने से हुई थी, अतः उससे प्राप्त पुण्यों के फल से वह मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बन गया। वह नगर देवनगर के समान था। उसकी दीवारें रत्नों से जड़ी थी। जब राजा शोभन अपने श्वेत मंडप के सिंहासन पर विराजित होता, तो सेवक उन्हें चंवर ढुलाते। राजा शोभन स्वयं भी स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित होकर दूसरे इंद्र की भांति प्रतीत होता था। एक दिन की बात है, राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए राजा शोभन के नगर में आ गया। राजा शोभन को उसने देखा तो विचार किया कि ये तो राजा मुचुकुंद के ही दामाद हैं। यह विचार करते हुए ब्राह्मण राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा ने उसे अपनी ओर आते देखा तो अपने आसन से उठा, उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण से उनका कुशल क्षेम पूछा, अपने ससुर के बारे में, पत्नी के बारे में, प्रजा के हित के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, वहां पर तो सब कुछ सकुशल है, परंतु मैं आपको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। एकादशी व्रत करने से आपकी तो मृत्यु हो गई थी। कृपया आप मुझे बताएं कि यह सब कुछ कैसे हुआ? आपको यह सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? ऐसा सुंदर नगर तो ना मैंने कभी सुना है और ना ही अपने जीवन में कभी देखा है। तब राजा शोभन ने
उन्हें अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की और कहा, क्योंकि मैंने रमा एकादशी व्रत का पालन किया था, उसी के पुण्य से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु मेरा यह नगर, मेरा यह ऐश्वर्य स्थायी नहीं है। इस न्यूनता को दूर करने का आप मुझे कोई उपाय बताएं। तब सोम शर्मा ने कहा कि ऐसा क्यों है? तब राजा शोभन ने कहा कि क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के पालन किया, इसीलिए उसके फल से मिलने वाला यह नगर भी अस्थायी है। अब आप मुझसे सुने, यह स्थायी कैसे बन सकता है? आप वापस जाएं और राजा मुचुकुंद से और मेरी पत्नी से इस स्थान के बारे में और मेरे विषय में बताएं। अब मेरी पत्नी चंद्रभागा ही मेरे इस नगर को स्थायी बनाने के लिए कोई उपाय कर सकती है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने राजा शोभन की इस बात को सुना तो अपने नगर में लौट कर आया। नगर में लौटकर चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया। राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने कहा कि अब वो ही उस नगर को स्थायी करने का उपाय कर सकती है। तब चंद्रभागा ने ब्राह्मण से उसे उस स्थान पर ले जाने को कहा। चंद्रभागा और वह ब्राह्मण अब उस सुंदर नगर की ओर चले। पर्वत की तहलटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। चंद्रभागा ने ऋषि वामदेव को प्रणाम किया और अपनी कथा उनसे कह सुनाई। उसकी कथा को सुनकर महर्षि वामदेव ने वेदों के कुछ स्तोत्रों का उच्चारण कर उसका अर्घ्य जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उन महान ऋषि के अनुष्ठान के प्रभाव के स्वरूप से उसे अनेक एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ। उन महान ऋषि के अनुष्ठान के प्रभाव के फलस्वरूप उसे अनेक एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। अब चंद्रभागा अपने पति के नगर की ओर चलने लगी। शोभन ने जब मंदराचल पर्वत की चोटी से अपनी पत्नी को आते देखा तो उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह हर्षित होकर उसे पुकारने लगा। चोटी पर पहुंचकर राजकुमारी चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, हे प्रियतम, मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का श्रद्धा से पालन कर रही हूँ। यदि मैं उसका अर्जित पुण्य आपको दे दूं तो निश्चित रूप से आपका यह नगर स्थायी हो जाएगा और जल प्रलय आने तक इसकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। तब चंद्रभागा ने अपने एकादशी व्रत का पुण्य राजा शोभन को दे दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, उत्तम आभूषणों से सुसज्जित चंद्रभागा ने दिव्य शरीर से युक्त होकर शांति पूर्वक और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को भी देवलोक जैसा राज्य प्राप्त हुआ और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाया। दिव्य कामधेनु के समान उसे भी असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। हे राजन, जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी में भेद न करके दोनों ही एकादशी व्रत का पालन करता है, निसंदेह वह परम हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार काली हो या सफेद, दोनों ही प्रकार की गायें उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं, उसी प्रकार एक महीने में आने वाली दोनों एकादशियां उत्तम पुण्य देने वाली और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली होती हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी की कथा का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। रुक्मांगद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते थे और पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। देव पुराधिपति महाभागवत राजा रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पोद्यान लगा रखा था। वह उद्यान इतना मनोरम था कि लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन गया। उस उद्यान में आने वाले लोग वहां खिले फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान उजाड़ और वीरान हो जाता। उद्यान की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा बहुत उदास हुए। राजा ने वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी। लोगों ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, किंतु फूलों की चोरी फिर भी होती रही। कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से उपाय किए गए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब फूलों की चोरी करने वाले मनुष्य नहीं थे कि पकड़ में आ सके। वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसीलिए उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित जी ने समाधान बताते हुए कहा कि यदि शाम के समय उद्यान के सभी पौधों के आसपास भगवान विष्णु का चरणामृत या भगवान के विग्रह से गले से उतारी हुई
प्रसादी माला के फूल या भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को बिखेर दिया जाए तो संभव है चोरों को पकड़ा जा सकता है। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस उद्यान में आई। उसमें से एक अप्सरा का पांव पौधों के आसपास बिखरे भगवान के चरणों में चढ़े पुष्पों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की सारी शक्ति खत्म हो गई। अन्य देवता देवियां अप्सराएं उसे देखते रहे, पर उसे साथ ले जाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। उसे वहीं पर उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वे सभी लोग वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुण्यों के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं भर सकी और वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछुड़ जाने पर और इस मृत्यु लोक में जरा व्याधि और दुखों के बारे में सोच सोच कर कि हाय अब मेरा क्या होगा, वह दुखी होकर रोने लगी। प्रातःकाल होते ही उद्यान के चौकीदारों और मालियों ने उसे देखा तो उसके दिव्य तेज और अद्वितीय रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को खबर दी। राजा वहां आए तो उन्होंने अप्सरा को देखा। उसके अलौकिक रूप को देखते ही वे उनके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना करने लगे और इसी भावना से राजा ने उन्हें प्रणाम भी किया। अप्सरा को रोते हुए देखा तो राजा को बड़ी दया आई। राजा ने पूछा, देवी आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या कष्ट है? तब उस अप्सरा ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगी, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य लोक में तो जरा व्याधि मुझे घेर लेंगी, शरीर मेरा रोगग्रस्त हो जाएगा, विषय भोग भी इच्छानुसार नहीं भोगे जा सकते। हे महाराज, यदि आपकी प्रजा का कोई भी स्त्री या पुरुष मुझे अपनी एक दिन की एकादशी के फल का दान दे तो मैं वापस जा सकती हूँ। एक एकादशी के फल से मैं एक कल्प काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ। राजा रुक्मांगद को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा। तब उन्होंने भी कहा कि मुझे भी एकादशी व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही सुन रहा हूँ। अब कुलगुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता? राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो नागरिक एक एकादशी के व्रत का फल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 3-4 दिन तक कोई भी नागरिक आगे नहीं आया। इनाम की राशि बढ़ते बढ़ते आधे राज्य तक हो गई, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अप्सरा ने मन ही मन चित्रगुप्त जी को याद किया। चित्रगुप्त जी की प्रेरणा से अप्सरा को पता चला कि राजा के राज्य में एक सेठ है जिसकी स्त्री ने एक बार मजबूरी के कारण एकादशी व्रत किया था। सेठ का पता और परिचय बताते हुए अप्सरा ने राजा को सेठ के बारे में कहा। एक दिन की बात है, उस सेठ की पत्नी घूमते घूमते अपने घर के पास बने गोदाम में वहां रखे सामान को देखने चली गई। सेठ के नौकरों को पता नहीं था कि सेठानी अंदर गोदाम में है। वो तो सेठ के बुलाने पर गोदाम के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। नौकर चले गए पर सेठानी वही बंद रह गई। काफी दरवाजा पीटा पर उस एकांत में किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब परेशान सेठानी क्या करती? रात में वही सो गई, यह सोचकर कि सुबह कोई गोदाम खोलेगा। परंतु सेठानी का भाग्य ऐसा कि अगले दिन दुकान की छुट्टी थी, तो गोदाम खोलने कोई भी नहीं आया। भूखी प्यासी सेठानी व्याकुल हो गई। इधर सेठ जी और उनके घर वाले सभी बहुत परेशान। बहुत ढूंढा पर मिलती कैसे, वह वहां थी ही नहीं। गोदाम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सेठानी कभी वहां आती जाती नहीं थी। उस दिन तो ऐसे ही अचानक देखने चली गई। छुट्टी के अगले दिन जब सेठ के नौकरों ने किसी सामान के लिए गोदाम खोला तो अंदर बेहोशी की हालत में सेठानी को पाया। यह खबर सेठ जी को दी गई। सेठ जी पड़ोस की वैद्य को साथ लेकर आए। पानी का छींटा मारा, हाथ पैरों की मालिश की, उन्हें होश में लाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे सेठानी सही हो गई। संयोग से जिस दिन सेठानी गोदाम देखने गई वह दशमी तिथि थी। अगले दिन एकादशी थी। इस तरह से उस सेठानी के द्वारा अनजाने में ही परम पवित्र एकादशी का व्रत हो गया। अप्सरा से पूरी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को सेठ को और उसकी पत्नी को लिवा लाने को कहा। सेठ सेठानी के आने पर उन्होंने राजा को और अप्सरा को प्रणाम किया और कहा कि आपके मंत्री ने हमें सारी बात बता दी है, अब आप आज्ञा करें हमें क्या करना है। तब अप्सरा ने सेठानी से कहा, यदि आप कृपा करके अपने एकादशी व्रत का फल मुझे संकल्प करके दान दे दें तो मैं इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग वापस जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प कराकर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब वह अप्सरा राजा और सेठ सेठानी को धन्यवाद करके
सभी का आभार प्रकट करती हुई स्वर्ग को चली गई। तब राजा ने घोषणा के अनुसार सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। महाराज रुक्मांगद को इस घटना को प्रत्यक्ष देखने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य है और इसकी बहुत महिमा है। तब राजा ने विचार किया कि इतनी पुण्यदायिनी और कल्याणकारी एकादशी का व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य ही करना चाहिए। अतः उसने नियमित रूप से इसे लागू कर दिया। राजा ने कहा कि जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है अथवा 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भोजन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर मैं उसे अपने राज्य से ही निकाल दूंगा। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष, सभी को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी तिथि में उपवास करना होगा। यह नियम मेरे पुत्र पर, पिता पर, माता पर, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, सभी पर लागू होगा। ना करने पर सभी को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा राजा ने पूरे नगर में करवा दी। राजा के आदेश को मानते हुए उस राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हुए वैकुंठ में जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जा रहे हैं, तब यमराज किन्हें दंड दें और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग खाली बैठे हैं। यह सुनकर तो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्त राज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी राजा रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम था मोहिनी। वह संसार की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ और रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले तो उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। तब मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका पालन करना होगा। तब राजा रुक्मांगद ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। वहां वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडल को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिता को समर्पित किया। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और योग्य कन्या से उसका विधिवत विवाह भी किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह अवसर आ ही गया। राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते कि सभी मनुष्य तुम सभी अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र, उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाले मेरे इस वचन का पालन नहीं करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हाथी पर नगाड़ा लगवाकर पूरे राज्य में करवा दी गई। एक दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने का आग्रह किया। तब उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदा परिश्रम करता है, कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर कहा कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अड़ी रही। राजा ने उसे बहुत प्रलोभन भी दिए, पर मोहिनी पर उनकी बातों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त को याद दिलाने लगी कि आपने कहा था जो मैं कहूंगी वह आप करेंगे, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे। सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा करा दी कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी।
रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, पर मोहिनी नहीं मानी। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने लगी। इधर राजा रुक्मांगद भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर अड़े रहे। पितृभक्त धर्मांगद और रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। उन्होंने मोहिनी से कहा, जो नारी सदा पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय और निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। हे देवी, तुम अपना आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, अतः तुम इन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। हे देवी, जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह नारी नरक में निवास करती है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी, मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर भी मोहिनी ने एक नई शर्त रख दी। यदि राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र का सिर काटकर भेंट करें या तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति पारायण रानी अपने हृदय को कठोर करके पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर रही थी। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का कुछ भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने, बहुत अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और अपनी हट पर अड़ी थी। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना की और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया। सत्य की महिमा ही विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उदित हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती हुई तलवार जो ही धर्मांगद के सिर को छूने ही वाली थी, त्यों ही भगवान श्रीहरि वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवता भी देख रहे थे। उन सब के देखते ही देखते राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और उनका पुत्र धर्मांगद भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। धन्य है ऐसे राजा जिन्होंने अपने पुत्र के बलिदान देना स्वीकार कर लिया, पर एकादशी व्रत का निश्चय नहीं छोड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा।
तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी के दिन आज सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई हर साल कार्तिक का व्रत करती थी, हर साल कार्तिक का स्नान करती थी। जब बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती तो बुढ़िया माई जब व्रत खोलती तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोसन में एक औरत रहती थी। वह हर रोज जब ये सब देखती तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती। वो सोचती, इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई तो कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी में नहाने गई। पीछे से भगवान कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया माई तो घर पर है नहीं, तो वो कटोरा उठाकर ले गई और उसने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वो उस दिन भूखी रह गई और सारा दिन बस एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उधर पड़ोसन ने जहां पर वो खिचड़ी गिराई थी वहां पर एक पौधा उग गया, उस पर 2 फूल आए। एक समय की बात है, राजा उस ओर से निकल रहा था तो राजा की नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा को फूल बहुत अच्छे लगे, तोड़कर घर ले आया और जाकर अपनी रानी को दे दिए।
रानी को भी फूल बहुत अच्छे लगे। रानी ने देखा बड़े सुंदर फूल हैं, बहुत अच्छी महक आ रही है। उसने जो सूंघा तो रानी तो गर्भवती हो गई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भवती होने का समाचार सुना तो राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात है वे कभी किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। जब दोनों राजकुमार बड़े हो गए, शिकार खेलने योग्य हो गए तो शिकार खेलने जाने लगे। एक दिन की बात है, दोनों राजकुमार शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में वही बुढ़िया माई मिल गई। बुढ़िया माई ने तो अपने जैसे नियम ही बना लिया था, बस हर समय कहती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उन दोनों राजकुमारों ने सुना तो वे बोले, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। अब तो रोज यही होने लगा। जब भी राजकुमार शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई का घर पड़ता। बूढ़ी माई कहती पाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, और वे दोनों उसे यही उत्तर देते। अब सिपाहियों ने जाकर राजा जी से कहा कि राजा जी ऐसे ऐसे होता है। राजा ने सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ये दोनों लड़के हमसे बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, बुढ़िया माई से क्यों बात करते हैं। अब राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल में बुलवा लिया और पूछने लगे कि ये दोनों हम दोनों से तो बोलते नहीं, किसी से भी नहीं बोलते, पर तुमसे क्यों बोलते हैं। तो बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज जी मुझे तो नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर देकर जाते थे। एक दिन स्नान करके घर वापस आई तो खिचड़ी मुझे नहीं मिली और तब से मैं बार बार यही कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वे दोनों लड़के कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी उठाकर फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए। राजा जी फूल तोड़कर लाए और रानी ने फूलों को सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें तो भगवान ने तुम्हारे ही लिए भेजा है। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो उन्होंने बुढ़िया माई को अपने महल में ही रख लिया। तब वो बुढ़िया माई महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसकी बात सुनी, वैसे ही कार्तिक स्नान करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले
कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। मैं तो भूल गई भगवान, ग्यारस भूल गई। मैं तो भूल गई भगवान, ग्यारस भूल गई। 4 बजे उठ चकिया पीसी, 4 बजे उठ चकिया पीसी। सारे कुनबे की रोटी बनाई, कर लिया सारा काम। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। संग सहेली मेरे घर में आ गई, संग सहेली मेरे घर में आ गई। आसन बिछाया मैंने, कुर्सी बिछाई, मैं करने लग गई बात। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। रोटी सब्जी खाई मैंने, दूध भी पिया, रोटी सब्जी खाई मैंने, दूध भी पिया। खटिया बिछाकर मैंने बिस्तर लगा ली, पड़ते ही आ गई नींद। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। यम के दूत मुझे लेने आए, थर थर कांपू मेरा दिल घबराए। भूल गई भगवान, 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। धर्मराज ने लेखा मांगा, लेखा मांगा, हुक्म सुनाया, इसे पकड़ लाओ खींच। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। धर्मराज के पेशी लागी, पेशी लागी, तारीख लागी, मांगा मेरा हिसाब। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। क्या खाया और क्या है कमाया, क्या खाया और क्या है कमाया, क्या करा पुण्य दान। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। थोड़ा खाया मैंने ज्यादा कमाया, थोड़ा खाया मैंने ज्यादा कमाया, कुछ न किया पुण्यदान। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। झूठ प्रभु मैंने बोला नहीं है, चुगली प्रभु मैंने करी नहीं है, साची कही सारी बात। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। सास ननंद मैंने कभी न सताई, रखा देवर बालक समान। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। बहू को कभी बोल नहीं बोले, रखा बेटी समान। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। गैर मर्द की तरफ न देखा, समझा पति भगवान। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई। क्या करेगी तू 11 करके, तेरे रोम रोम भगवान। 11 भूल गई, मेरे रोम रोम भगवान। 11 भूल गई, मैं तो भूल गई भगवान, 11 भूल गई।
एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी,
रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।